Third condition, तीसरी शर्त शिष्य होने की, verse 33. 33 वचन, If you don't give up all your possessions, you can't be my disciple. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, मतलब अपनी जो भी आपकी चीजें उन्हें आप अगर आप त्याग नहीं देते तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। Possessions are something we hold on to. और जो हमारी संपत्ति होती, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया आपकी संपत्ति। संपत्ति मतलब वो चीज़ है जिन्हें हम जकड़े रखते हैं अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी को बंद करके रखते हैं। And we have a tremendous tendency to possess. और हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक तीव्र लालसा है कि हम चीज़ों को जकड़ कर कस कर पकड़ना चाहते हैं। Have you tried putting your little finger into a baby's hand? क्या आपने कभी एक छोटे शिशु, छोटे बच्चे के मुट्ठी में अपने उंगली को रखकर देखा है क्या? Little baby. एक छोटा सा बच्चा, It'll grasp it. वो तुरंत उसे जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। It's got that nature. वो स्वभाव है उसका। You try that with any baby. आप किसी भी बच्चे के साथ वो करके देखिए, छोटे शिशु के Put a साथ। little finger there, it'll grasp it. एक उंगली वहां रखिए उसके मुट्ठी में, वो तुरंत उसे पकड़ लेगा। And that grasping nature never goes. और वो जो जकड़ने वाली, कस कर पकड़ने वाली जो स्वभाव है वो कभी नहीं जाता। We want it, we want it, we grasp, we don't. हम वो चाहते हैं, हम उसे पकड़ कर कस कर पकड़ना चाहते हैं। Jesus says, open your palm. यीशु ने कहा अपनी मुट्ठी खोल दो, Don't grasp things. उसे पकड़े हुए मत रखो, उन चीजों को पकड़े हुए मत रखो। Yes, keep the car in your name. हाँ, आपकी गाड़ी आपके ही नाम पर होगी, आपकी कार आपके ही नाम पर होगी, But don't hang on to it and say, पर उसे कस कर मत पकड़ो। Lord, it's yours. कहिए प्रभु ये आपकी है, The house is in your name, आपका घर आप ही के नाम से है। in the records of the state. जब आप उसका जो लेखा होता है वो आप ही के नाम पर होगा, रिकॉर्ड के अंदर आप ही के नाम पर है। But don't say it's mine. It's पर आप उस रवैये को ना रखें कि ये मेरा the है, Lord's. ये प्रभु का है। Let the Lord use it for whatever He wants. प्रभु जिस चीज के लिए चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता Keep it in है, the open palm. उसे खुले हाथ में रखिए। Everything you own, your money, your bank account, जो कुछ भी आपका है, आपका पैसा होगा, आपका बैंक खाता your होगा, stocks and shares and आपके जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स है, everything, keep it in an open palm. सारी चीजें एक खुले हाथ में रखिए, बंद मुट्ठी नहीं बल्कि खुले हाथ में रखिए। And say, Lord, don't let me love it. और कहिए कि प्रभु मैं इससे प्रेम नहीं करना चाहता। I'll tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों। Turn the page, please. Just one page. To Luke 16. केवल एक पन्ना आगे मुड़कर देखिए, लूका उसका 16वां अध्याय, Verse 13. लूका 16 उसका 13 वचन। Here's another verse which you'll almost never hear preached in any church. यहाँ एक और वचन है, शायद आप अपने किसी भी कलीसिया में इस पर प्रचार आप नहीं सुनोगे। There are two masters. Go to any church and ask people, who are the two masters? They'll all say God and Satan. यहाँ लिखा है कि दो स्वामी हैं इस संसार में। किसी भी कलीसिया में जाकर पूछिए कि ये दो स्वामी कौन है, वो तुरंत कहेंगे एक है परमेश्वर, एक है शैतान। Perhaps some of you here also say God and Satan. शायद यहाँ बैठे लोगों में से आप भी कुछ कहोगे कि हाँ दो स्वामी है, एक परमेश्वर एक शैतान है। But Jesus says it's God and money. पर देखिए यीशु मसीह कहता है ये दो स्वामी है, परमेश्वर और पैसा। No servant can serve two masters. He's not यीशु कहता है कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। talking about God and Satan. No. यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर और शैतान की बात नहीं कर रहा, नहीं। Oh. He says God and money. वो कहता है परमेश्वर और धन या परमेश्वर और पैसा। He's not talking about having it. It's a question of serving it. वो बात ये नहीं कह रहा कि पैसा है आपके पास, नहीं, वो बात कर रहा है पैसे की सेवा करने की। No servant can serve two masters. कोई भी स्वामी कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। And then he says at the end that these two masters are God and wealth. और उसी वचन के अंत में लिखता है कि ये दो स्वामी हैं, परमेश्वर और धन, God and money. परमेश्वर और पैसा। Okay, now put God and money into that verse अब उसी वचन को परमेश्वर और पैसा इन दो शब्दों को वहां रख के पढ़िए and see how it sounds. और देखिए कि ये वचन कैसे सुनाई पड़ता है। अब This is how I read it. मैंने इस वचन को इस प्रकार से मैं इसे पढ़ता हूँ, Either he will hate God and love money, क्योंकि वो तो परमेश्वर से बैर रखेगा और पैसे से प्रेम रखेगा, or love God and hate money. या परमेश्वर से प्रेम रखेगा और पैसे को तुच्छ जानेगा, पैसे से बैर करेगा। That's the first statement. ये पहला कथन है। Am I saying it wrong? क्या मैं इसे गलत पढ़ रहा हूँ क्या? Absolutely correctly. बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। Again, hate means what? I told you earlier.
like the light of the stars and the light of the sun. Hate फिर एक बार बैर रखने का क्या मतलब है? सूरज की रोशनी और तारों की रोशनी के समान। doesn't mean I throw it in the garbage bin. उससे पैसे से बैर रखने का ये मतलब नहीं कि मैं पैसे कूड़ेदान में डाल देता हूँ। I don't believe you should ever treat money as fit for the garbage. It's very valuable. मैं कभी विश्वास नहीं करता कि आपको पैसे को कूड़े में फेंकना है, वो बहुमूल्य चीज़ है। But think of the illustration of the stars and the sun. पर फिर एक बार उस उदाहरण को याद कीजिए जो मैंने कहा, तारों का उदाहरण और सूरज का उदाहरण। You hate money like you hate your father. आप पैसे से वैसे ही बैर करते हो जैसे अपने पिता से बैर करते You हो। hate money like you hate your wife. आप पैसे से वैसा ही बैर करते हो जैसे अपने पत्नी से करते हो। The light of the sun is much brighter. सूरज की रोशनी ज़्यादा अधिक ज्योतिर्मय है। Christ is supreme. मसीह सर्वश्रेष्ठ है। So many Christians have a question of should I pay my taxes properly? कई मसीहों के हृदय में एक सवाल होता है कि क्या मुझे अपना कर, अपना जो टैक्स है वो सही से भरना चाहिए या नहीं। You won't have that question if the sun is shining. अगर सूरज की रोशनी चमक रही है तो आपके हृदय में ये प्रश्न नहीं होगा। You won't have a question should I pay back that which I've cheated? आपके हृदय में ये सवाल ही नहीं होगा कि जो मैंने धोखे से कमाया है उसे मैं वापस करूं या नहीं। You'll gladly pay back. आप खुशी खुशी उसे लौटा दोगे। When the Bible says, owe no man anything, जब बाइबल कहती है किसी भी मामले में किसी के कर्जदार न you बनो, make sure that every debt is repaid, like Zacchaeus. आप तुरंत तय कर लोगे कि हर एक कर्जा आप चुकाना चाहते हो, जक्कई की तरह। He had stolen money from people. जक्कई ने लोगों से पैसा चुराया था। Why did he give back 4 times? क्यों उसने 4 गुना लौटाया पैसा? If he was a cool, calculating type of tax collector that most other tax collectors are like, he would have said, well, I'll add 10% or 20% interest and give it. No. अगर वो केवल बहुत ही चालाक और धूर्त होता, दूसरे चुंगी लेने वालों की तरह, वो कहता कि अच्छा मैंने इतना पैसा लिया है, मैं उसमें 10 या 20% जोड़कर उसे लौटा देता हूँ। He said 4 times, I've cheated those guys and I've treated them badly. उसने कहा मैं 4 गुना लौटा दूंगा, मैंने उन लोगों से पैसा चुराया है, मैंने उनसे दुर्व्यवहार किया है। Let me give back 4 times. Let the guy be happy. मैं 4 गुना लौटाना चाहता हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति खुश हो। What an attitude. क्या ही अद्भुत रवैया है। You know what Jesus said at the end of that? क्या आप जानते हो उसके अंत में यीशु मसीह ने क्या कहा? In Luke 19, लूका 19 में he said, salvation has come to this house उसने कहा कि इस घर में उद्धार आ चुका है because he's son of Abraham. क्योंकि अब ये अब्राहम का पुत्र है। Why did he call him a son of Abraham? क्यों यीशु मसीह ने उसे अब्राहम का पुत्र कहा? Because when the king of Sodom told Abraham in Genesis 14, take all this, you won the battle, it's yours, and Abraham said, I won't even take a shoelace from you. क्योंकि जब सदोम के राजा ने अब्राम से उत्पत्ति के 14 अध्याय में कहा कि ये सारी वस्तुएं तू रख ले क्योंकि तूने लड़ाई में इन सब चीज़ों को जीता है, तो अब्राम ने सदोम के राजा से कहा मैं इसमें से कुछ नहीं लूँगा, एक जूती का बंधन, हिंदी में लिखा है जैसे इंग्लिश में शूलेस, एक जूते का लेस भी मैं तुझसे नहीं लूँगा। I don't even want a shoelace from you. मैं तुझसे एक जूते का लेस भी नहीं चाहता। The possessor of heaven and earth is my God. That's the word he used. और अब्राहम ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो ये है कि आकाश और पृथ्वी का अधिकारी मेरा परमेश्वर है। That's what Mephibosheth taught him. क्योंकि मलकीसदेक ने अब्राहम को ये सिखाया था। And Jesus said, this guy, Zacchaeus, is a true son of Abraham. और फिर यीशु मसीह कहता है ये व्यक्ति जक्कई जो है अब्राहम का सच्चा पुत्र है। He doesn't even want a shoelace from somebody. वो किसी का एक जूते का लेस भी नहीं, जूते का बंधन भी नहीं Give चाहता, back. वो शूलेस को भी लौटाना चाहता है। Back what I took wrongfully. जो मैंने गलत तरीके से छीना है मैं उसे लौटा दूंगा। He will love God so much that he will never be in debt. वो परमेश्वर से इतना प्रेम करेगा कि वो कभी कर्जदार नहीं बनेगा, कभी कर्जा लेकर नहीं रखेगा। When he has little, he'll live with little. जब उसके पास कम होगा तो वो कम में गुजारा करेगा अपना। Remember, my wife and I, we struggled a lot because I had given up all my money when I मुझे याद है कि मेरे पत्नी और मैंने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया, came to serve the Lord, and क्योंकि जब मैं प्रभु की सेवकाई करने आया तो मैंने अपना सारा पैसा दे दिया था। we decided never to ask anybody for a cent, और हमने तय किया कि हम किसी से एक पैसा भी नहीं never मांगेंगे। to send out a prayer letter in my हम कभी, मेरे जीवन में मैंने किसी प्रार्थना का एक निवेदन पत्र नहीं भेजा है लोगों को। whole life. And so we struggled. और इसलिए हमने बड़ा संघर्ष We किया। struggled financially for years. हमने कई वर्षों तक आर्थिक बहुत ज्यादा संघर्ष को देखा। Our children know that when they हमारे बच्चे ये जानते हैं were growing up in the early days. जब वे बड़े हो रहे थे शुरुआती दिनों में।
But do we regret it? No. पर आज हमें उस चीज का पछतावा है क्या? बिल्कुल We नहीं। had the presence of the Lord with us. हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। Even if we didn't have much money, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी it didn't matter. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। And throughout all our life, और हमारे जीवन भर में, all these 60 years, I've never borrowed 1 cent from anyone. It's इन not 60 वर्षों में मैंने किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। because I had plenty, ये नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत था इसलिए, because we learned to live with little. क्योंकि हम थोड़े के साथ गुजारा करना हमने सीख लिया था। I used to think of Jesus. How much money do you think he had in a carpenter, मैं यीशु के बारे में कई बार सोचता था कि वो तो बढ़ाई था, कितना पैसा होता होगा उसके पास। being a carpenter in Nazareth, नासरत में वो एक बढ़ाई का काम करता था, कितना ही पैसा उसके पास होता होगा। with 4 brothers and 2 sisters to look after and a widowed mother to look after. उसके पास 4 भाई 2 बहनें थी जिनका उसे देखभाल करना था, एक विधवा माँ थी जिसका देखभाल उसे करना था। He would have lived very simply. He'd had to, वो बड़े साधारण तौर पर, बड़े सादगी से उसने जीवन जिया होगा। you know, tighten his belt, as they say. और जैसे हम कहते हैं कि उसे अपना हाथ मानो बंद करके वो आसानी से खर्च नहीं कर सकता था, जैसे हम कहते हैं, And cut corners and, reduce his income, और उसे अपना खर्चा बहुत सोच समझकर, बहुत कम खर्च करके उसे गुजारा करना पड़ता होगा। reduce his expenditure rather. उसका खर्चा बहुत कम रहता होगा। And Jesus would never have got into debt, और यीशु कभी किसी से उसने उधार नहीं लिया होगा, even though he was poor. इसके बावजूद कि वो गरीब था। The other thing, दूसरी बात, he will be devoted to one, verse 13, and despise the other. और यही लूका 16 के 13 वचन को मैं उसका दूसरा भाग में पढ़ता हूँ। एक से मिला रहेगा, इंग्लिश में लिखा है एक से लगाव या उसका प्रेम रहेगा, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। He'll be devoted to God and despise money. वो या तो परमेश्वर के प्रति लगाव रखेगा और पैसे को तुच्छ जानेगा। I say, Lord, help me like that. मैं कहता हूँ प्रभु तू मेरी ऐसी सहायता कर। That means I'll be devoted to God so much that if there's a money factor involved, I'll say, no, that's not important. इसका मतलब मैं परमेश्वर से ऐसा लगाव रखूंगा कि अगर कहीं पैसे का मामला है, मैं कहूंगा कि नहीं प्रभु, वो मेरे लिए ज़्यादा मुख्य, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। God must be supreme. परमेश्वर मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, in a nutshell, I've told you what the 3 conditions of discipleship are. मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है कि शिष्य होने की 3 शर्तें क्या है। I urge you to meditate on them. मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन शर्तों पर मनन कीजिए। What will be the result? इसका परिणाम क्या होगा? Be a disciple, make others disciples. एक शिष्य आप होंगे, दूसरों को शिष्य बनाओगे। The Lord says, lo, I will be with you always. और प्रभु कहता है मैं सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। 24/7. 24 घंटे 7 दिन। Many problems we have will be solved. हमारे कई समस्याएं जो है उसका हल हो जाएगा। Anxieties will disappear. हमारे जीवन से चिंता चले जाएगी। Healings will come. चंगाई हो जाएगी। Miracles will take place. चमत्कार होने लगेंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।